नहीं भाभी, अब वो नहीं आएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप सुन। क्या दादू को बोलो कि मैं लेने आया हूँ। आप अंदर आ जाए ना। वालेकुम अस्सलाम। मेरा साहब खैरियत से आना हुआ? जी अम्मी को लेने आया था। फिजाद, बेटा इनकी अम्मी को बुलाओ, व्हील चेयर ले आओगे उनकी? जाओ ले आओ, आ जाओ, वाकई जाओ। अगर आप बैठना चाहिए तो हम ऊपर बैठ सकते हैं, वैसे मौसम अच्छा है, यहीं बैठ जाते हैं। नहीं मैं बैठूंगा नहीं, अम्मी को लेने आया था तो सोचा भाभी से भी मुलाकात हो जाएगी। हाँ, वही तो सोच रहा था कि आप तो ड्राइवर को भी भेज सकते थे। आपके आने की वजह कुछ और थी। जी देखिए, आप समझदार बंदे हैं, भाभी का आपसे मिलना मुनासिब नहीं है वो इद्दत में। जी एहसास है मुझे, कंपनी के मामलात पर भाभी से कुछ बात करनी थी। अच्छा अच्छा, फरमान बहुत तारीफ करता था आपकी और आपकी कंपनी की। कुछ तो सोचा होगा आपने उसकी अचानक मौत पर। जी भाभी से इसी मामला पर बात करनी थी, लेकिन फिर से। हाँ तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, अब मैं ही गार्डियन हूँ। नहीं, भाभी की इद्दत पूरी हो जाए, ऑफिशियल कार्रवाई खुद ब खुद पूरी हो जाएगी, और बाकी की बात अम्मी के थ्रू करवा लो। यकीन नहीं आता कि तुम वही मारूफ हो जो कभी मुझे देखती थी तो चेहरा गुलाब की तरह खिल उठता था, अब देखती हो तो परेशान हो जाती है। क्यों? भाई मैं तो वही वाला दिलावर हूँ, पुराना वाला, तुम्हारे प्यार में पागल। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। यहाँ नहीं आऊंगा तो और कहाँ नहीं। आला, क्या हालचाल? बस ठीक है। पहचानती हो ना मुझे? हाँ हाँ क्यों नहीं, भला तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ मैं। कब आए तुम? इसी महीने आया हूँ। कसम ले लो कि आते ही सीधा तुम्हारे घर गए। वहां जाकर पता चला कि तुमने मारूफ की शादी कर दी है, अब खुद तुम भी वहां से चली गई। ये अंदाजा नहीं था कि बेटी के घर पे ही डेरे डाल रखे। अरे मारो, अंदर बैठाओ दिलावर को, इतने अरसे बाद आया है। आ जाओ दिलावर। ये घर है। मारो, दिलावर के लिए चाय बना के ला। बैठो। खाला, तुम्हारी बेटी को मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा है ना? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम तो जानते हो ना दिलावर, वो तुम पे जान छिड़कती थी, तुम्ही ने अपना रास्ता बदल लिया। अब वो शादीशुदा है और अपने घर में खुश है। जाने दो खाला, किसे बना रही हो? मारूफ इस छोटे से घर में खुश रहे। बहुत अच्छे से जानता हूं मैं मारूफ को भी और उसकी ख्वाहिशात को भी। मजबूरियां इंसान को खुश रहना सिखा देती है। कब तक तुम्हारा गम सहती और तुम्हारी याद में आंसू बहाती। थाम लिया सईद का हाथ उसने, बहुत मोहब्बत करता है सईद उससे, खुश है उसके साथ। वो सईद छोटा सा जनरल स्टोर चलाने वाला मारूफ का ख्याल रख सकता है, खुश रख सकता है। हैरत है। जानते हो सईद को? नहीं, हम अगर आने से पहले सारी मालूमात लेकर आए
वैसे तो अब तक घर अपने नाम करवा ही लिया होगा तुम दोनों ने। मारूफ को देखती हूँ कहाँ रह गई, चाय नहीं लाई अभी तक। चाय नहीं बनी? अंदर क्यों बिठाया आपने से? उसको अंदर ना बुलाती तो वो जबरदस्ती घुसाता। क्या चाहता है ये? मुझे नहीं पता, जल्दी से चाय बनाकर उसको दे ताकि हमारी जान छूटे। बात बताऊं माँ, मुझे नहीं लगता इस दफा इतनी आसानी से ये जान छोड़ेगा। अब वक्त उसके हाथ से निकल गया है। सही को भनक पड़ गई ना जरा सी भी, उसके साथ साथ हमारी भी जान ले लेगा वो। उसकी जान लेता है तो ले, हमारी क्यों लेगा? हमने थोड़ी उसको बुलाया यहाँ पे। जल्दी से चाय बनाकर उसको दे। और सुन, गुस्से से बात मत करना, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा उसको संभालना अगर बिदक गया वो। साहब में फंस गए। यार किन कामों में पड़ गई हो? बैठो बैठो। और अब ये बताओ कि आगे करना क्या है? आगे क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि जान छुड़ाओ सईद से और मेरी जिंदगी में बाहर बनकर आ जाओ। अब ये मुमकिन नहीं है। अरे मैं सब मुमकिन कर दूंगा मारूख, तुम बस परेशान मत हो। दिलावर, अब मैं शादीशुदा हूँ। पता है तुम्हारी माँ ने मजबूर किया होगा तुम्हें और तुम मान गई होगी। तुम फिक्र नहीं करो खाला की, मैं मना लूंगा। दिलावर, आइंदा यहाँ मत आना, समझे तुम? क्यों डरती हो? अरे खाला इसे समझाओ, अब मैं आ गया हूं यहाँ पर, घबराने की जरूरत नहीं है। ये घर है मेरा, समझे? जहाँ मैं ले जाऊंगा वो भी घर ही होगा। होश में आओ, मैं नहीं जा सकती हूँ तुम्हारे साथ। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ रहने दूंगा उस टटपुंजिए सईद के साथ? दिलावर, सईद अब इसका शौहर है, इसके सर का ताज है। तलाक ले लो उससे। फिर पता है मुझे एक चीज दिखानी है तुम्हें। अच्छा, कैसी चीज? तुम खुद ही देख लेना। चलो। हाँ चलो। क्या दिखाना है तुमने मुझे? अरे रुको तो सही, बैठो। ये देखो। वाह वाह, ये तो बहुत प्यारी है। तुम्हें पता है मैंने आज ही डेवलप करवाई है। इसको ऐसा करो, वहाँ बाइर लगा लो, अच्छी लगेगी। सिर्फ तुम्हें और मुझे, और किसी को भी अच्छी नहीं लगेगी। सॉरी माहा। इट्स ओके। दुआ, तुम्हें अपने पापा याद आते हैं? आते हैं, लेकिन क्या? कुछ नहीं। दुआ, तुम उनसे मिलना चाहती हो? नहीं माहम, अगर मैं उनसे मिलूंगी तो दादू की दी हुई कुर्बानी जाया हो जाएगी। सॉरी दुआ, मैंने तुम्हें उदास कर दिया। नहीं माहम, तुमने मुझे उदास नहीं किया। अच्छा दो। दुआ, बात सुनो। जी? तुम्हें माहम अपने कमरे में क्या दिखा रही थी? बहुत खुश लग रही थी वो। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ।
आप उससे खुद ही पूछ लीजिएगा। अगर मैंने आपको बताया तो उसे बुरा लगेगा। उसने मुझे बताना होता ना तो मुझे बता चुकी होती। बताओ। उसने अपनी कबर्ड से अपनी बर्थडे की पिक्चर दिखाई थी। उसमें आप थी, वो थी और अंकल थे। जाओ यहाँ से। जी। मारूख, मारूख तुम्हारा फोन आ रहा है भाई। किसका नंबर? हेलो। हेलो, दिलावर बात कर रहा हूँ। साथ वाली बाजी का फोन आया है, मैं बात करके आती हूँ। नंबर कहाँ से मिला है मेरा तुम्हें? क्या बचकाना बातें हैं। तुमने नंबर चेंज नहीं किया, मैंने डिलीट नहीं किया, कॉल मिल गई। जो कहना है जल्दी कहो। अरे जल्दी किस बात की है? मुझे तो वैसे ही बातें करनी है तुम्हारे साथ, सुकून से, आराम से, देर तक। सही घर पे हैं, पूछेंगे तो क्या जवाब दूंगी? बंद कर रही हूँ मैं। वो पता नहीं, समझ ही नहीं आ रही उन्हें। कोई वक्त है भला खाने की तरकीबें पूछने का? देखती हूँ। खुदा के लिए मेरे लिए मुश्किलात मत खड़ी करो। मुश्किलात? अरे मुश्किलों को हल करने ही तो आया हूं मैं। तुम घबरा क्यों रही हो? अब कुछ नहीं हो सकता। समझ क्यों नहीं आती तुम्हें? तुम्हें समझ नहीं आ रही या तुम समझना नहीं चाहती हो? कहीं सईद से दिल तो नहीं लगा बैठी? इज्जत दी है उसने मुझे, तुम्हारी तरफ बीच रास्ते में छोड़ के भागा नहीं था वो। अरे अपनी गलतियों का अजाला ही करने आया हूं मैं। और ये बार बार मुझे छोड़कर जाने के ताने देना बंद करो। सईद बुला रहे हैं, अंदर जा रही हूँ मैं। ओ, सईद की आवाज तुम्हारे कानों तक आ रही है, पर मेरी आवाज तुम्हारे दिल तक क्यों नहीं पहुंच रही, ये मुझे समझ नहीं आ रहा मारूफ। अब मेरे दिल पर सईद के नाम की मोहर लग चुकी है। आइंदा फोन मत करना मुझे। मैं अपने दुख में ये तो भूल ही गई कि मेरे बेटे का दुख भी कम नहीं है। खाओगे? बनाओ तुम्हारे लिए। नहीं, आप बस यहाँ बैठ जाए। अम्मी अब आपने परेशान नहीं होना, मैं हूं ना।
अब आप नहीं रोएंगी। देखिए, आप या मैं रोएंगे तो बाबा की रूह को बहुत तकलीफ पहुंचेगी। ठीक है, फिर आज के बाद वादा करते हैं कि मैं और तुम कभी नहीं रोएंगे, ताकि फरमान की रूह को हमारी वजह से तकलीफ हो। अच्छा बताओ, कुछ खाओगे? कटलेट्स बनाओ तुम्हारे लिए। नहीं, आप बस बैठिए रहे यहाँ पे। जाओ बाबा। मैं देखता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जुबैर अंकल। बेटा ये तुम्हारे लिए लिख रहा था मैं। थैंक यू। हेलो, फ्रूट्स मिल गए हैं तुम्हें? मैंने आपसे कई बार कहा है जुबैर भाई, ये सब ना क्या करें। अच्छा लगता है मुझे, शहजाद के लिए लिख रहा था। किसी और चीज की जरूरत हो तो बता देना। जरूरत होगी तो बता दो, लेकिन प्लीज ये तकल्लुफ ना क्या करें आप। तकल्लुफ कैसा अस्मत? तुम लोग अब मेरी जिम्मेदारी हो। पराया तो पहले भी कभी नहीं समझा मैंने, अब तो मेरा फर्ज है। अब मुझे गैर मत समझा करो अस्मत। जुबैर भाई, बेहतर होगा कि आप मेरा नाम लेके मुझसे ना बात करें। फरमान इस दुनिया में नहीं रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे और आपके रिश्ते की नौयत बदल गई है। अरे ऐसा क्या कह दिया मैंने? छोटी सी बात पे बिगड़ रही हो तुम तो। मेरा नाम लेके बात करने का इख्तियार सिर्फ फरमान के पास था। अम्मा उसे कंट्रोल कर लो, मैं बता रही हूँ बहुत मुश्किल हो जाएगी। कैसे करूं कंट्रोल? जो शख्स घर आ सकता है, वक्त बेवक्त में फ़ोन कर सकता है, वो बाज आने वाला नहीं है मारो। फ़ोन का हल तो मैंने सोच लिया, नंबर ही बदल लूँगी मैं। अरे ये मत करना गलती। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि उससे गुस्से में बात मत करो। प्यार से बात करूँगी तो और सर चढ़ जाएगा। कल रात भी फ़ोन बंद किया तो जान छुटी है। सही को शक तो नहीं हुआ? कल रात तो झूठ बोला है मैंने अम्मा, लेकिन ये झूठ ज़्यादा अरसा नहीं चलेगा। उसे समझा दो कि पीछा छोड़ दे मेरा। किसको? सईद को? दिलावर को। अच्छा ना, गुस्सा क्यों हो रही हो? उसे बात तो कर, पता तो चले कि वो चाहता क्या है। सब्ज बाग दिखा रहा है और कुछ नहीं। सुना नहीं था क्या कह रहा था? सही से तलाक ले लूं मैं? नहीं समझता क्या है मुझे, जैसे मैं उसे जानती नहीं। हाँ सही जैसा भी है, कम से कम मुझे अपनी इज्जत तो समझता है। अच्छा ठीक है, अब ज्यादा जज्बाती मत हो। वो आएगा तो मैं खुद ही बात कर लूंगी। लो भैया, इश्क में पड़ गई है तो सईद को। तकल्लुफ कैसा अस्मत? तुम लोग अब मेरी जिम्मेदारी हो। पराया तो पहले भी कभी नहीं समझा मैंने, अब तो मेरा फर्ज है। अब मुझे गैर मत समझा करो अस्मत। इस रात फरमान जो रकम ला रहे थे वो कहाँ गई? या अल्लाह, मुझे पहले ये ख्याल क्यों नहीं आया? कहीं जुबैर भाई। मुझे नायला से इस बारे में बात करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। क्या हुआ आपकी तबीयत को? अब आप टेंशन नहीं ले अम्मी, मैं अभी आ रही हूँ।
ओके ओके। कौन? भाभी मैं हूँ। अस्सलाम वालेकुम नायला भाभी। अभी मैं आप ही के बारे में सोच रही थी, एक बड़ी जरूरी बात करनी है। अंदर आए। भाभी वो क्या हुआ नायला भाभी, आप बहुत परेशान लग रही है, खैरियत तो है? भाभी अम्मी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है, मुझे जाना होगा। बस जुबैर आ रहे मुझे लेने के लिए। अब आप प्लीज़ परेशान मत होइएगा, मैं जल्दी आ जाऊंगी। जी जी बिल्कुल नायला भाभी, आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी अम्मी को पूरी शिफा दे। भाभी अम्मी को हार्ट अटैक हो गया है, प्लीज़ दुआ कीजिए कि उनकी तबीयत ठीक हो जाए। अल्लाह आमीन। आप प्लीज़ फिक्र ना करें, आप जाएं अपनी अम्मी के पास। मैं निकलती हूँ, ठीक है? रंगी फसाने हैं, हीले बहाने हैं, कभी टूटी आहें हैं। क्या हो रहा है इस घर में? मारो मारो! तुम्हें किसने इस तरह तैयार किया और कहां जा रही हो तुम? कहाँ जाना है, खुद ही तैयार हुई है। शानी को देख के जाहिर है उसका भी शौक पैदा हुआ वीडियो बनाने का। गला दबा दूंगा मैं इसका। अगर इसी तरह ये हरकतें करेगी ना तो जिंदा जमीन में दफन कर दूंगा। अगर शानी वीडियो बना सकता है तो मैं क्यों नहीं बना सकती? चलो अंदर, चलो अंदर। इसीलिए मैं इस हक में नहीं थी कि आप शानी को भी इजाजत दें वीडियो बनाने की। बच्ची है, जाहिर है उसका दिल तो चाहेगा। मारूख, मैं ये आवारगियां बर्दाश्त नहीं करूंगा। अगर आइंदा मैंने सिला के हाथ में मोबाइल देखा तो मैं उसकी भी जान ले लूंगा, और जिसने उसको मोबाइल दिया होगा मैं उसे भी नहीं छोड़ूंगा। और ये बात खाला को भी बता देना। क्या हुआ दादू, आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? मैं किसी को बुला कर लाऊं? नहीं बेटा, कोई जरूरत नहीं है, ठीक हूं मैं। दादू दादू आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं किसी को बुला कर लाती हूँ, मुझे जाने दें। नहीं बेटा, कोई जरूरत नहीं है, ठीक हूं मैं। आप सच बोल रही है ना? हाँ हाँ, सच कह रही हूँ। बस मैं जरा देर बाहर जाती हूँ, ताज़ा हवा में, ठीक हो जाऊंगी। ठीक है, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। नहीं बेटा, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं थोड़ी देर बाहर बैठूंगी, ठीक हो जाऊंगी। तुम अपनी नींद मत खराब करो। दादू, नींद आपसे अच्छी थोड़ी ना है, मैं आपके साथ आती हूँ। अच्छा चलो। बस भी करें आप, नहीं दूंगी आइंदा फोन सिला को। कब से चल रहा है ये सिलसिला? कौन सा सिलसिला? बच्चा नहीं हूं मैं मारूख। तुमने सिला का हुलिया देखा है? वो भी शानी की तरह वीडियो बनाती है तो यकीनन नेट पे डालती होगी। तो इजाजत तो शानी को आपने ही दी थी ना? हाँ, तो शानी को इजाजत दी थी ना, सिला को तो नहीं दी थी। सच बात तो ये है कि ये बच्चे ना मेरे बस से बाहर। एक की मानो तो दूसरा सिर पर उतर आता है, दूसरे को समझाओ तो पहला मूड खराब। अब मैं मानूं तो क्या करूं? वैसे सही, तुम बहुत बेकदर हो। आज तक तुमने मेरी बेटी की कदर नहीं की। अम्मी वो पहले गुस्से में बैठे हुए हैं। क्या मतलब है? गुस्से में है, जो मुंह में आएगा बोलता चला जाएगा। छोड़ देना। याद रखो मारो, आइंदा तुम अपना फोन ना सिला को दोगी ना ही शानी को। ये तो वही बात हुई ना, नेकी बर्बाद गुनाह लाजिम। अम्मी की बात का भी बुरा मत मानिएगा, मैं समझाऊंगी इन्हें। सिला को भी समझा दो, आइंदा मैं उसकी ये रंग ढंग ना देखूं।
हाँ अस्मत, शहजाद कह रहा था तुमने मुझसे बात करनी है कोई। जी जुबैर भाई, मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। हाँ पूछो। जुबैर भाई, वो मकान की रकम तो आपके पास ही है ना? उस रात आप और फरमान पेमेंट लेने ही गए थे ना, तो पैसे आप ही के पास होंगे। और किसके पास होनी? तुम लोगों की इमानत है मेरे पास। शहजाद जब बड़ा हो जाएगा तो उसके काम आएंगे पैसे। मैं समझी नहीं जुबैर भाई, शहजाद के बड़े होने तक मैं भी उस रकम को संभाल के रख सकती हूँ और उसका मुनासिब इस्तेमाल भी। नहीं, हालात ठीक नहीं है और जितना सदमा तुम लोगों को हुआ है तुम्हें तो अपनी होश नहीं है। बेहतर है कि ये पैसे मेरे पास ही रहें। चलता हूँ, खुदा हाफिज। बाबा ने हमारे लिए घर खरीदना था ना अम्मी। आप जुबैर अंकल से कहें ना कि हमारे लिए कोई घर तलाश करें। नहीं शहजाद, मैं जुबैर भाई पे भरोसा नहीं कर सकती। तो फिर आप महरोज अंकल से कहें, वो कुछ ना कुछ करेंगे। हाँ, शायद वो हमारी कोई मदद कर सके। मैं बात करती हूँ। तुम परेशान नहीं हो? आंटी, वो आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। बोलो। वो दादू की तबीयत बहुत खराब है, आप उन्हें किसी डॉक्टर को दिखा दें। सुबह तक तो वो ठीक थी, बल्कि काम में मसरूफ थी। मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं बताया। वो तो पूरी रात जागती रही हैं। तुम परेशान नहीं हो, मैं ड्राइवर को कहती हूँ, वो उनको ले जाएगा डॉक्टर पे। थैंक यू आंटी। किस किस्म की कुक हैं आप? चाइनीज ही नहीं बनाना आता आपको? बेटा नहीं आता तो सिखा देंगी बेगम साहिबा। मामा भी पता नहीं कैसे कैसे लोगों को रख लेती हैं। जावी, तुम्हें तमीज नहीं है बड़ों से बात करने की? दुआ, बेटा तुम अंदर जाओ, हम इंतजार कर रही है तुम्हारा। दादो, क्या था अगर आप रेस्ट कर लेती? क्यों आई आप आज काम पर? आप रेस्ट ही कर लें, कुछ बनाना तो आता नहीं आपको। नहीं आता बनाना तो तुम खुद बना लो, तुम्हारे हाथ नहीं है क्या? दुआ, बस करो, जुबान बहुत चलने लगी है तुम्हारी। दादो, आप इसे क्यों नहीं डांटती? इतनी बदतमीजी करता है ये आपसे। दुआ, खुद को काबू में रखा करो, क्या जरूरत है इतनी बदतमीजी करने की? दादो, आपको तो मेरी हर बात ही बुरी लगती है। क्या था अगर आप रेस्ट कर लेती हैं आज? ठीक ही तो कह रही है दुआ, आपकी तबीयत खराब है। मुझे क्यों नहीं बताया आपने? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेगम साहिबा, ये तो बस जरा सी बात पर यूं ही परेशान हो जाती है। दादो। दुआ, जाओ बेटा, माँ हम बेटी बुला रही है। अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं ड्राइवर के साथ आपको डॉक्टर के पास भेज देती हूँ। नहीं बेगम साहिबा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दुआ तो बच्ची है, बस ऐसे घबरा जाती है। खैर, घबरा तो मैं भी गई थी, खुदा खुदा करके तो आप एडजस्ट हुई हैं यहाँ। हेलो। अगर आइंदा मुझे फोन बंद मिला तो मैं वहां आ जाऊंगा सईद की मौजूदगी में। खुदा
खुदा के लिए मेरा पीछा छोड़ दो। इस जिंदगी में मुझसे जान छुड़ाना तो मुश्किल है मारुख। समझते क्यों नहीं? अब वक्त पहले जैसा नहीं रहा। मेरा ख्याल अपने दिल से निकाल दो तुम। ये बात मेरी आंखों में आंखें डाल कर कह सकती हो? मुझे कोई जरूरत नहीं है करने की। मुझे जरूरत है। मेरी बात को समझो, मैं अब शादीशुदा हूँ, तो कोई और मिल जाएगी। हाँ मुझे मिल जाएंगी कई और, मगर क्या इसका ये मतलब है कि तुम्हें छोड़ दूं? तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? मैं पानी पीने आई थी। दादो, मैं आपकी हेल्प कर दूं? नहीं बेटा, काम तो बस खत्म हो गया। दादो, आपने क्यों झूठ बोला आंटी से? क्या आप बिल्कुल ठीक है? मैंने कोई झूठ नहीं बोला बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दादो, क्या हर्ष था अगर आप डॉक्टर के पास चली जाती? तो हाँ, क्यों तुम एक बात के पीछे ही पड़ जाती हो? लेकिन आपको मेरी बात की कदर ही कब है? तुम परेशान मत हो बेटा, तुम्हारी दादू बिल्कुल ठीक है। चलो जाओ, जाओ जाके पढ़ाई करो। जाओ। जी। जल्दी आऊंगी बेटा तुम्हारे पास। आजकल तबीयत ठीक नहीं है, शुगर बहुत हाई है। आंटी, आप अपना ख्याल रखा करें। तुम भी अपना ख्याल रखा करो। बेटा शहजाद कैसा है? ठीक है, समझ गया कि जिंदगी और मौत पे इंसान का कोई इख्तियार नहीं होता। बेटा कोई भी चीज की जरूरत हो ना, बेधड़क बता दिया करो, जिस तरह बेटियां अपनी माओ को बताती हैं। समझ आई है? आप तो बगैर बताए इतना कुछ भेज देती हैं। इस वक्त जिस घर में तुम रहती हो, ये फरमान के दोस्त का है ना? जी, ये पोर्शन हमने किराए पर लिया हुआ है। फरमान के दोस्त की बीवी बहुत अच्छी है। पिछली दफा जब मैं आई थी ना, तो कह रही थी अब मैं इनसे किराया नहीं लूंगी। जी, वो वाकई बहुत अच्छी है। लेकिन क्या बेटा? आंटी, हमारा कराची में एक मकान था जो फरमान ने सेल कर दिया था, बल्कि उसी की रकम तो वो रात को लेकर आ रहे थे जब वो हादसा हुआ। हम चाहते हैं कि उन पैसों से यहाँ अपना एक घर खरीद लें। बेटा इंसान के इरादे खुदा के फैसलों के आगे कोई हैसियत नहीं रखते। फरमान के नसीब में अपना घर नहीं था, लेकिन तुमने उसकी ख्वाहिश जरूर पूरी करनी है। सच छुपाने के लिए अपना घर होना बहुत जरूरी है। इंसान बहुत सी फिक्रों से आजाद हो जाता है। सही कह रही हैं आंटी आप, लेकिन इसमें मुझे आपसे एक फेवर चाहिए था। बोलो बेटा, क्या फेवर दे सकती हूँ मैं? आंटी, मैं तो इद्दत में हूँ और इन मामलात को समझती भी नहीं हूँ। मैं नहीं चाहती कि मैं फरमान के दोस्त जुबैर भाई से मकान तलाश करने के लिए कहूँ। बेटा तुम फिक्र ना करो, मैं महरोज को कहती हूँ तुम्हारे मुताबिक कोई मकान तलाश करता है। बहुत बहुत शुक्रिया आंटी। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बेचारी बच्ची। क्या कहा दादू ने? बेटा कह रही थी कि तुम्हारे महरोज अंकल से वो कहेंगे कि वो जुबैर अंकल हमें नहीं जाने देंगे। वो हमें जबरदस्ती यहाँ नहीं रोक सकते। वो कहते हैं वो बाबा के दोस्त हैं, हम दोनों उनकी जिम्मेदारी हैं। दोस्त के बच्चे और बीवी जिम्मेदारी नहीं होते, गलत कहते हैं। ये बात मेरी आंखों में आंखें डाल कर कह सकती हो? हाँ मुझे मिल जाएंगी कई और, मगर क्या इसका ये मतलब है कि तुम्हें छोड़ दूं? मम्मी, आपका फोन कहाँ है? थोड़ी देर के लिए मुझे दे दें। फोन नहीं मिलेगा तुम्हें। याद है ना कल भी कितनी मुश्किलों से छुड़ाया तुम्हें तुम्हारे बाप से।
उनकी तो आदत है हर वक्त चीखते रहना। शर्म करो, ऐसे कहते हैं अपने बाप के बारे में? आप मुझे फोन दे देना थोड़ी देर, अभी वापस कर दूंगी आपको। सिला, एक बात अपने जहन में अच्छी तरह बिठा लो कि अब मैं तुम्हें अपने फोन को हाथ भी नहीं लगाने दूंगी, समझी? क्योंकि तुम्हारा बाप ना तुम्हारे साथ साथ मेरे फोन के भी टुकड़े कर देगा। अम्मी उन्हें नहीं पता चलेगा, कल तो मेरी गलती थी कि दरवाजा खुला था और मुझे पता ही नहीं चला। जब कह दिया नहीं दूंगी तो नहीं दूंगी। ठीक है, फिर आपकी मर्जी। मैं भी पापा को सब कुछ बता दूंगी कि आप पूरा दिन किसी से फोन पर बात करती रहती हैं। क्या कहा तुम? मेरी शिकायत लगाओगी तुम? आप खुद मुझे मजबूर कर रही हैं। आप लगाओ, बिल्कुल लगाओ मेरी शिकायत। फिर याद रखना मैं भी तुम्हारा वो हशर करूंगी तो दुनिया देखी। सिला, तुमने अभी तक मेरा प्यार देखा है, मेरी मार नहीं। निकलो यहाँ से, निकलो।